नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। निशिकांत दुबे ने अदानी मामले में राहुल गांधी व कांग्रेस पर किया पलटवार। तो वहीं निशिकांत दुबे का बहुत ही बड़ा बयान, कह दिया तो दे दूंगा इस्तीफा। और 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को एक साथ मिलेगी साइकिल, विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, 2 साल से नहीं हुआ वितरण। तो वहीं नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। और शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने जा रहे टेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी। तो वहीं झारखंड के लिए और एक खुशखबरी आ गई है कि संथाल परगना के 10 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल होंगे। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को एक साथ मिलेगी साइकिल, विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, 2 साल से नहीं हुआ है वितरण। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने टेंडर की शर्तों में संशोधन कर सहमति देते हुए इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। बता दें कि विभाग ने कक्षा 8 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। साइकिल की खरीद पीएल खाते में जमा राशि से की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार कक्षा 8 से नामांकित विद्यार्थियों को ही साइकिल देती है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिल सका है। तो अब राज्य सरकार ने इस साल कक्षा 8 में नामांकित विद्यार्थियों के अलावा पिछले 2 सालों के लाभुकों को भी साइकिल वितरित करने का निर्णय लिया है। भले ही विद्यार्थी 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल मिलने तक 10वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा भी उत्तीर्ण हो जाए, इसके बावजूद भी उन्हें साइकिल मिल सकेगी। और बता दें कि पिछले साल टेंडर प्रक्रिया में त्रुटि होने के कारण एकमात्र कंपनी कोहिनूर ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकी थी। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार टेंडर में अधिक कंपनियां रुचि ले सकेगी। टेंडर प्रक्रिया में त्रुटि के कारण ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को भी साइकिल नहीं मिल सकी थी। निशिकांत दुबे ने अदानी मामले में राहुल गांधी व कांग्रेस पर किया पलटवार। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ उद्योगपतियों, नौकरशाहों और नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस परमिट कोटा राज शुरू किया गया था। कांग्रेस के कई नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और अन्य कई दलों के नेताओं की अदानी से नजदीकी रही है और सब उनका फायदा ले रहे हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की टोका टोकी के बीच भाजपा सांसद ने कहा कि अदानी के अमीरों की सूची में 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का दावा करने वाले राहुल गांधी बताएं कि नेशनल हेराल्ड मामले में 50 लाख की कंपनी ने 90 करोड़ तक का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि अदानी ने ऐसा करना आपसे ही सीखा है। दुबे ने सदन के कुछ खबरों की कतरन और रिपोर्ट देखते हुए यह भी कहा कि मैं सदन में जितना कागज प्रस्तुत कर रहा हूं उन सभी को प्रमाणित कर रहा हूं और यदि उसमें से एक भी बात गलत हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अदानी तो भारत के उद्योगपति है, लेकिन कांग्रेस बताए कि बोफोर्स मामले में आरोपी ओतावियो क्वात्रोची को देश से किसने भगाया। और बताते चले कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में अदानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाने और उससे सरकार को जोड़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी पार्टी के कुछ सवाल पूछे और दावा किया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की उद्योगपति गौतम अदानी से नजदीकी रही है। जेटेट पास अभ्यर्थी रांची में सड़क पर उतरे, शिक्षा मंत्री का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने पर नोक-झोंक। और शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने जा रहे टेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी। लंबे समय से वर्ष 2012 के टेट पास अभ्यर्थी बहाली की मांग सरकार से करते रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर सड़कों में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के पास अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जा रहे थे, ना कि उन्हें किसी तरह की हानि पहुंचाने, लेकिन इसके बावजूद यदि मंत्री प्रशासन के माध्यम से हमें रोकना चाहते हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा मंत्री टेट पास अभ्यर्थियों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि जितने भी लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं वो 2012 में ही टेट पास हो चुके हैं। कई लोग की उम्र अत्यधिक हो गई है। इसके बावजूद भी सरकार हमारी बहाली पर रोक लगाई हुई है। सभी टेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रही है और प्रदर्शन भी कर रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर टेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। इसी वजह से टेट पास अभ्यर्थियों को मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर पहुंचना पड़ रहा है।
झारखंड के लिए और एक बड़ी खुशखबरी की संथाल परगना के 10 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल होंगे। रेल मंत्रालय से इस साल वर्ष के बजट में झारखंड में सबसे अधिक संथाल परगना को हिस्सा मिला है। संथाल परगना के 10 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। इसमें भी सबसे अधिक गोड्डा लोकसभा के 6 रेलवे स्टेशन है। रेलवे ने इन स्टेशनों को विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया है। इन स्टेशनों में यात्री सुविधा और स्टेशन के विकास में राशि मुहैया कराई जाएगी। अमृत भारत स्टेशन में विद्यासागर, मधुपुर, शंकरपुर, जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, साहेबगंज को शामिल किया गया है। और बता दें कि रेल मंत्रालय की इस योजना के तहत सभी स्टेशनों के विकास में 200 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पुराने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्मों पर जल निकासी की सही व्यवस्था होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी। स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी होगा। रेलवे ने देवघर एम्स को देखते हुए शंकरपुर स्टेशन को विशेष रूप से अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया है। शंकरपुर स्टेशन के विकास के लिए करीब 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। शंकर स्टेशन को जसीडीह का सैटेलाइट स्टेशन बनाने की योजना भी की गई है। तो झारखंड में फिर से बर्फीली हवा की कहर देखने को मिल रही है। झारखंड में फिर लौटेगी बर्फीली हवा, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड में ठंड से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। बता दें कि राज्य में मौसम बदलाव जारी रह सकता है। फिलहाल सर्द हवा का रुख बना हुआ है, लेकिन यह कमजोर पड़ रही है। पश्चिमोत्तर प्रदेश में बदलाव इसकी वजह से है। फिलहाल सर्द हवा का रुख बना हुआ है, लेकिन अब यह कमजोर पड़ रही है। राज्य में 1-2 दिन के दौरान तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बर्फीली हवा का रुख झारखंड की ओर हो सकता है। इससे पारा गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। और बताते चले कि मौसम में बदलाव, क्योंकि 2 लगातार पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग के मौसम में फिर बदलाव आने की संभावना है। ईडी की पूछताछ में इरफान के बाद राजेश कच्छप ने भी बताया खुद को बेगुनाह। 11 घंटे तक हुई पूछताछ। दरअसल कोलकाता केस कांड में फंसे विधायक इरफान अंसारी के बाद ईडी ने विधायक राजेश कच्छप को समन किया था। मंगलवार को राजेश कच्छप से ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की, जहां राजेश कच्छप ने खुद को बेकसूर बताया। और बता दें कि झारखंड सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में ईडी के समन पर एजेंसी के दफ्तर पहुंचे विधायक राजेश कच्छप से 11 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान राजेश कच्छप ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश में उनका कोई भी रोल नहीं है। केस कांड मामले में विधायक इरफान अंसारी के बाद राजेश कच्छप से ईडी ने मंगलवार को लंबी पूछताछ की। राजेश दिन के 11 बजे रांची जोनल कार्यालय पहुंचे थे। थोड़ी ही देर बाद उनसे पूछताछ शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले राजेश कच्छप से ईडी के अधिकारियों ने पैसों के स्रोतों के बारे में पूछा। साथ में यह भी पूछा कि वे कोलकाता किस काम से गए थे। इस पर राजेश ने इरफान अंसारी की ही तरह बताया कि आदिवासी दिवस पर साड़ी और कपड़े बांटने के लिए वह कोलकाता खरीदने गए थे। राजेश कच्छप ने भी बताया कि बरामद 48 लाख रुपए में 16 लाख उनके थे। इन पैसों में अधिकांश राशि चंदे से मिली थी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशों के अनुसार नगर निकाय चुनाव करेगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नगर निगम और नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण को नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधानसभा में पारित इस संशोधन के अधिसूचित होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रति शपथ पत्र में यह भी कहा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसीलिए राज्य सरकार को अवमाननावाद से मुक्त किया जाए। झारखंड आरजेडी में नई जान फूकेंगे तेजस्वी। 12 फरवरी को जाएंगे झारखंड। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर मिली थी जीत। दरअसल झारखंड पर गौर करें तो वहां आरजेडी के एक विधायक सत्यानंद भोक्ता है। वे हेमंत सरकार के श्रम संसाधन मंत्री है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी के खिलाफ झामुमो, कांग्रेस और राजद ने मिलकर महागठबंधन राजनीति की। आरजेडी को चुनाव लड़ने के लिए 7 सीटें मिली, लेकिन आरजेडी की कमजोरी ही दिखी और महज एक सीट पर ही आरजेडी की जीत हुई। हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन आरजेडी की ताकत उस समय दिखी जब मंत्री पद के लिए 4-1 का फॉर्मूला तय होने के बावजूद इस
फॉर्मूला से अलग हटकर हेमंत सोरेन ने दरियादिली दिखाते हुए विधायक वाली पार्टी आरजेडी को अपनी सरकार में एक मंत्री पद दिया। तेजस्वी यादव शुरुआत समय से माह के अंतिम शनिवार को झारखंड आते थे और वहां गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग करते थे, लेकिन वह सिलसिला भी खत्म हो गया। वे कुछ महीने से बिहार के सरकार बनाने और उसे ठीक ठाक से चलाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि झारखंड पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी के टारगेट पर झारखंड है। वह 12 फरवरी को झारखंड में आरजेडी को मजबूत बनाने का पूरा खौफा लेकर जा रहे हैं। जिला स्तर और उससे नीचे तक आरजेडी को ताकतवर बनाने की रणनीति तैयार है।